पता तो सबको चली गई होगी। तो साथियों, अब तक तो हम लड़ाई लड़ते थे समान काम समान वेतन की, और जो अपने सुविधाओं के भत्ते हैं उनके लिए तनख्वाह बढ़ाओ, और क्या नाम है, ड्यूटी सबको प्रॉपर तरीके से मिले, वापस ना भेजे जाए। तो अब तक तो इन चीजों की लड़ाई थी। लेकिन साथियों, अब नई समस्या खड़ी हो गई है कि अब अपना रोजगार बचाना है। जैसे जैसे गाड़ियां बैठती जाएंगी, ड्राइवरों का एक्सटेंशन बंद होता जाएगा। और साथियों, कंडक्टरों के साथ भी कोई ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। कंडक्टरों के साथ भी ऐसा ही होना है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां इनका ठेका ले रही है संचालन का, जिनके पास ठेका है, वह न्यूनतम वेतन वाले कंडक्टरों को रखना ही नहीं चाहते। वो अपने कंडक्टर लाएंगे, उनकी भी भर्ती दबादब चल रही है। बसों के पीछे आपने बैनर पोस्टर लगे हुए देखे होंगे, 12,000 से 25,000 रुपए सैलरी और ड्राइवर कंडक्टरों की भर्ती। तो साथियों, ज्यादा अच्छा कंडक्टरों के लिए भी नहीं सोच रही है सरकार, और ड्राइवरों के साथ तो बहुत बड़ा भेदभाव करने जा रही है। या तो आने वाली कंपनियों में अपने फार्म भर दो, उन प्राइवेट बसों को चलाओ, या डीटीसी को छोड़ो और घर जाओ। ऐसी स्थिति कई डिपो में आ चुकी है। और जिस डिपो में भी गाड़ियां हेल्ड अप होना शुरू नहीं हुई है, अभी वहां के लोगों को नहीं पता होगा। बाकी कई डिपो के नाम मैं गिनवा देता हूं जहां कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना बंद कर दिया है। तो साथियों, अब हम एक अभी बिल्कुल सामने समस्या है हमारे, उस समस्या के समाधान के लिए हमने एक डीटीसी बचाओ आंदोलन के नाम से एक आंदोलन चलाया है, जिसके लिए हम प्रत्येक डिपो पे गेट मीटिंग कर रहे हैं कि जो भी ड्राइवर साथी हैं, देखो अगर कुछ नहीं बोले तो घर जाना पड़ेगा, और यदि लड़कर कुछ बोलोगे तो हो सकता है हमारा रोजगार बच जाए, बच भी जाएगा। अगर सब में एकता होगी, मिलजुल कर एक संघर्ष करेंगे तो रोजगार बचने के पूरे चांस है। क्योंकि सरकार का विरोध जब कोई करता है और बड़े पैमाने पे करता है तो सरकार को सोचना पड़ता है। अगर किसी ने विरोध नहीं किया तो घर जाने के लिए तैयार रहे। कहता हुआ मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यह हकीकत है। तो साथियों, इसी बात को लेकर, डीटीसी बचाओ आंदोलन को लेकर आपके डिपो पर आए हैं। और साथियों, हमारे बारे में तो सभी साथियों को पता होगा कि ड्यूटी पर नहीं है, लेकिन साथियों डीटीसी से पुराना इतिहास जुड़ा है। बचपन से हम डीटीसी से जुड़े हुए, हमारे पिताजी भी डीटीसी में थे, तो हमें तो डीटीसी की बहुत चिंता है। और डीटीसी को बचाने के लिए लड़ाई जहां तक, जिस भी स्थिति तक जाकर करनी होगी, करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप साथियों का सहयोग की हड़ताल आंदोलन सबको याद होगा। उसी आंदोलन के बाद जिस यूनियन के बैनर तले हमने वो आंदोलन किया था, उस यूनियन ने हमें छोड़ दिया था, क्योंकि वो यूनियन भी आम आदमी पार्टी की ही थी। और जब उनकी यूनियन थी, उनके खिलाफ बोला गया। तो साथियों, सीधी सी बात है, सरकार का उनके ऊपर पूरा नियंत्रण था। उन्होंने उनके ऊपर इतना दबाव दिया कि या तो इन लड़कों को हटा दो, वरना आपकी यूनियन भी सस्पेंड होगी और आप भी नौकरी से जाओगे। वो बेचारे जैसे भी थे, डर गए या कुछ भी हुआ, उन्होंने हमारे से नाता तोड़ लिया और हमारी नौकरी चली गई। लेकिन साथियों, खुशी की बात यह है कि हम कोर्ट में हैं और जज साहब हमारे फेवर के आदमी है। जब चाहेंगे, उन्होंने कहा डीटीसी को पूरा मौका दे दिया। अब ये 3 बार वकील बदल चुके हैं, और जब कहोगे जब ले आऊंगा। लेकिन मैं डीटीसी को पूरा मौका दे रहा हूं कि पूरा पक्ष रखो इन कर्मचारियों के खिलाफ इन्होंने क्या किया था। बाकी जज साहब ने बिल्कुल खुलकर कह दिया कि आपकी नौकरी बिल्कुल तैयार है, जब चाहोगे जब भेज देंगे। लेकिन अब हमें लगता है कि अगर डीटीसी नहीं बची तो फिर हम नौकरी लेके ही क्या करेंगे। तो साथियों, वापस आने का रास्ता हमारा बिल्कुल साफ है, और हम जितनी जल्दी हो सकेंगे वापस आ जाएंगे। और यूनियन में पदाधिकारी है, यूनियन बनाई इसलिए कि कर्मचारियों की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो साथियों, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच में डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन आपके साथ तत्पर खड़ी है। बस आपसे निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में यूनियन से जुड़े, क्योंकि यूनियन की जितनी सदस्यता होगी, सरकार के ऊपर उतना बड़ा दबाव बनाया जा सकेगा। तो साथियों, सभी साथी अधिकतर परिचित है, जो परिचित नहीं है उनको अपना परिचय देने और यूनियन के बारे में समझाने के लिए आपके गेट पर आए हैं। और आपसे निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में
यूनियन की सदस्यता लें, यूनियन के साथ खड़े हों, और सदस्यता जितनी ज्यादा होगी सरकार पर उतना दबाव बनाएंगे और बहुत ही जल्दी कुछ ही दिनों में एक बड़े आंदोलन का आगाज करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस जिस डिपो में ड्राइवरों का जो एक्सटेंशन रोक दिया गया है वहां बहुत ज्यादा समस्या खड़ी हो गई है, ड्यूटियां उनको मिल नहीं रही है और जिनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा नहीं रहे हैं, तो वो सभी साथी रोड पे आने को बिल्कुल तैयार हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी डिपो से सभी कर्मचारी, क्योंकि ये समस्या आज उनके साथ है, 2 दिन बाद आपके साथ, 3 दिन बाद के, क्योंकि डीटीसी की जो ज्यादातर बसें हैं वो अपनी उम्र पूरी कर चुकी है, उनका किलोमीटर भी पूरे हो चुके हैं और उम्र भी पूरी हो चुकी है। तो एक तानाशाही रवैया था कि प्राइवेट बसों का एक्सटेंशन नहीं कर रहे थे, सरकार ने अपनी बसों का कर लिया, 2 साल बढ़ा दिए, लेकिन इनकी स्थिति आप रोज देख रहे हो, किसी भी रूट पे निकल जाओ, एक रूट पे 4-5 गाड़ी खड़ी हुई मिल जाएंगी, या किसी में आग लग गई या ब्रेक डाउन है, तो इनकी उम्र पूरी हो चुकी है, जबरदस्ती चलाया जा रहा था, लेकिन कानून बना रहे हैं, जबकि ऐसा कानून बना नहीं है। जो भी साथी कम ड्यूटी होने के कारण उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया जाता, उनका कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने के लिए रिन्यू किया जाता, 6 महीने के लिए रिन्यू किया जाता, तो डीएम साहब तक मैं सूचना देना चाहता हूँ, अगर कोई उनका प्रतिनिधि खड़ा हो तो हमारी सूचना उन तक पहुंचा दी जाए कि इस तरह का कर्मचारी पर शोषण करना बिल्कुल कानून का उल्लंघन है। अगर आगे से इस तरह की कोई शिकायत डीपो में पाई गई तो डीएम साहब के खिलाफ कोर्ट में हमें मजबूरन जाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी का चाहे ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो, उसका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल के लिए रिन्यू होना चाहिए। अपने घर का कानून ना बनाए डीएम साहब, उस यूनियन के माध्यम से आपको चेतावनी दी जा रही है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, गेट मीटिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा यूनियन से जुड़े, सदस्यता लें। बहुत भी चलाया जा रहा था, लेकिन अब हाई कोर्ट के भी आदेश आ गए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी आदेश दे दिए गए, जिनके जो 2 साल बढ़ाए थे पूरे होते जा रहे हैं, बैठाते जा रहे हैं, कोई एक्सटेंशन नहीं है, कोई इनकी रिपेयरिंग नहीं हो रही है। तो साथियों, सभी डिपो में समस्या धीरे धीरे करके आ रही है। समस्या जब आपके सर पे नाचने लगे उससे पहले समस्या का हल निकाल लेना ही एक अच्छा सुझाव होता है, एक अच्छा उपाय होता है। तो उस उपाय को करने के लिए डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन आपके बीच में आई है, सभी से निवेदन करती है एक बार फिर कि ज्यादा से ज्यादा साथी सदस्यता लें और लड़ाई में भागीदार बने, और ये लड़ाई जल्द ही 2, 3, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के अंदर, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10 दिन के अंदर रोडों पर हमारा एक धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा सरकार के खिलाफ। और कोशिश ये रहेगी कि सरकार को झुकाया जा सके कि यही ड्राइवर, जब इतने एक्सपीरियंस ड्राइवर आपके पास हैं डीटीसी के, अगर प्राइवेट कंपनी की बस लाना आपकी मजबूरी है तो ड्राइवर तो प्राइवेट लाना मजबूरी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने करार किया है उस कंपनी के साथ कि ड्राइवर उन्हीं का होगा। कंपनी चाहती है सस्ता ड्राइवर और उनका फेवर का ड्राइवर, और डीटीसी में जब प्राइवेट बस आएगी तो उनका ड्राइवर आना भी लाजमी सा ही लग रहा है कि जिस तरीके से इनका आपस में एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन उस एग्रीमेंट को खत्म करवाया जा सकता है अगर एकता हो हमारे बीच में। तो सभी साथियों से निवेदन है कि अपनी एकता का परिचय दें, सरकार को दिखा दें कि कर्मचारी कहीं भी किसी भी तरीके से पीछे नहीं है, अपना हक ले लेगा। तो सभी ड्राइवर, कम से कम सभी ड्राइवर तो एक हो जाए, क्योंकि आपके रोजगार पर तत्काल में तलवार लटकी हुई है और कुछ दिनों बाद कंडक्टर पर लटक जाएगी। तो साथी एक हो जाए और सरकार के इन जो द्वेषपूर्ण रवैये हैं इनका मुंह तोड़ जवाब दे। तो साथियों, फिर एक बार निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सदस्यता लें और अपने रोजगार को बचाने में अग्रसर हो। तो सभी साथियों से मेरी गुजारिश भी है कि अगर किसी की कोई फिलहाल में कोई समस्या हो तो उस समस्या के समाधान के लिए हम बिल्कुल तैयार खड़े हैं। हमारे यहाँ आने से पहले आपके डीएम को भी हमने मेल कर दिया था कि फलाने डिपो पे आज गेट मीटिंग होगी, और छोटी मोटी समस्याओं के लिए अभी हम मीटिंग भी कर सकते हैं। अगर किसी की कोई तत्काल में समस्या है तो वो भी यूनियन को बताएं और अपनी समस्या से हमें अवगत कराएं। हम आपकी समस्याओं के समाधान के लिए जिस भी स्तर तक जाना हो जा सकते हैं, और हम सभी डिपो के डीएमओ से, आरएमओ से मिलते रहते हैं। आपकी जो छोटी मोटी समस्या है वो डिपो लेवल पे समाप्त हो जाती है। बाकी जो बड़ी समस्या फिलहाल यह है कि डीटीसी बचाओ आंदोलन को बड़े जोरों शोरों से चलाने के लिए हम मजबूर हैं, और आप सभी साथियों से भी आग्रह है कि सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना हक देने के लिए रोडों पर आए और यूनियन के सदस्य बने। अगर किसी ने विरोध नहीं किया तो घर जाने के लिए तैयार रहे। कहता हुआ मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यह हकीकत है। तो साथियों, इसी बात को लेकर, डीटीसी बचाओ आंदोलन को लेकर
आपके डिपो पर आए हैं। और साथियों, हमारे बारे में तो सभी साथियों को पता होगा कि ड्यूटी पर नहीं है, लेकिन साथियों डीटीसी से पुराना इतिहास जुड़ा है। बचपन से हम डीटीसी से जुड़े हुए, हमारे पिताजी भी डीटीसी में ही थे, तो हमें तो डीटीसी की बहुत चिंता है। और डीटीसी को बचाने के लिए लड़ाई जहां तक जिस भी स्थिति तक जाकर करनी होगी, करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप साथियों का सहयोग चाहते हैं कि सभी साथी एक होकर इस डीटीसी को बचा लो। अगर डीटीसी बचा पाए तो हमारा रोजगार बच जाएगा। अगर डीटीसी प्राइवेट हो गई तो फिर क्या रोजगार, क्या समान काम, समान वेतन, सब धरा रह जाएगा। तो साथियों, सभी साथियों से निवेदन है कि भाई बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में साथ दें। भाई साथ नहीं दोगे तो रोजगार भी जाने के पूरे चांस है। कोई बचाने वाला कोई हमें तो दिखाई दे नहीं रहा। कई यूनियनों से आग्रह किया कि भाई सभी यूनियन एक साथ मिलकर आ जाएं, तो कोई यूनियन अपना कुछ बताती है, कोई बताती है हम बीजेपी से, कोई कहता है हम कांग्रेस से हैं, हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। और एक नई यूनियन बन गई है आम आदमी पार्टी की, वो तो इसके खिलाफ बिल्कुल जाने को तैयार नहीं है। वो यूनियन आपने देखी भी होगी, शायद इस डिपो में भी हो, बाकी कई डिपो में कार्यरत है। वहां सिर्फ पैसा इकट्ठा करने का काम उनके पास है, या ड्यूटियां बुक कराने का। बाकी किसी कर्मचारी के शोषण से, उनके साथ हो रहा भेदभाव, उनको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, उन्हें कोई मतलब नहीं। कोई आ रहा है, ड्यूटी मिल रही है नहीं मिल रही, कोई मतलब नहीं। तो ऐसी यूनियनों का परहेज करें। और जो यूनियनें आपका साथ देने के लिए, डीटीसी बचाने के लिए अगर कहती है तो उनके भी साथ खड़े हो। हम नहीं कहते कि हमारी यूनियन ही कोई दूध की डुली है। भाई हम जैसे हैं वैसे हमने बता दिया। बाकी और यूनियनों को हमने देखा, कोई भी यूनियन कर्मचारी की समस्या को लेकर आगे नहीं बढ़ रही, तो मजबूरन हमें आना पड़ा। और साथियों, बड़े हर्षोल्लास की बात यह है कि अब तक डीटीसी में कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों के लिए कोई भी यूनियन नहीं थी। उनके किसी के भी संविधान में ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी को अपने यूनियन में पदाधिकारी बनाए। अब जो कि परमानेंट कर्मचारी अधिकारी खत्म होते जा रहे हैं, धीरे धीरे रिटायर हो गए हैं, बहुत कम है, तो इनकी मजबूरी बन गई कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को अपनी ओर मिलाने के लिए। तो साथियों, ये अपनी डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों की यूनियन है। और कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों की समस्याओं को निदान करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की हमारी यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन कराया गया है। और साथियों, 2018 की हड़ताल आंदोलन सबको याद होगा। उसी आंदोलन के बाद जिस यूनियन के